बबीता पांडे को सच में पहाड़ों से परियां उठाकर ले गईं। अब तो उत्तराखंड सरकार भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गई है। कानून भी कहीं ना कहीं ये सोचता नजर आ रहा है कि सच में बबीता पांडे को कहीं परियां तो नहीं उठाकर ले गई है। पहाड़ों में जितने भी लोग रहते हैं वो दबी जबान में यही कहते नजर आ रहे हैं कि बबीता पांडे को मानो या ना मानो, परियां ही उठाकर लेकर गई है। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार खुद मानती है जिस जगह पर बबीता पांडे गई थी उस जगह पर परियां वास करती है। जी हाँ, ऑफिशियली तौर पर वहां पर बोर्ड लगा है और उस पर साफ साफ लिखा है, परियों के देश में आपका स्वागत है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्लीज टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज वीपर। आज के दौर में यानी कि 2026 के दौर में जब दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो चुकी है, जब साइंस इतनी आगे पहुंच चुका है, उस दौर में भी लोग कहते हैं कि पहाड़ों के बीच में परियां रह जाती हैं और वो लोगों को लेकर भी चली जाती हैं। जो लोग पहाड़ों पर जाकर गंदगी फैलाते हैं, चटकीले कपड़े पहनते हैं या फिर जोर जोर से गाने सुनते हैं, ये सारी चीजें जो भी करता है परियां उसे उठा कर ले जाती हैं, क्योंकि परियों को ये चीजें पसंद नहीं आती हैं और इसी वजह से परियां उसे अपने साथ लेकर कहीं चली जाती है और फिर वो शख्स दोबारा से कभी वापस लौट कर नहीं आता है। बबीता पांडे को 21 दिन हो चुके हैं गायब हुए हुए। बबीता पांडे का किसी भी तरीके का सुराग मिलने का नाम नहीं ले रहा। बबीता पांडे को पहाड़ खा गया या फिर जमीन निकल गई, हर किसी के मन में यही सवाल है, क्योंकि बबीता पांडे के जिंदा होने का सबूत कहीं भी नहीं मिला है और मुर्दा होने का सबूत भी कहीं से कहीं तक नहीं मिला है। बबीता पांडे को पानी से लेके, पहाड़ों से लेके, जमीन के नीचे से लेके, जंगलों से लेके हर जगह तक ढूंढ लिया गया है। बबीता पांडे को ढूंढने के लिए 1500 से 2000 फौजी लग गए हैं। कुत्तों की एक पूरी की पूरी फौज लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी बबीता पांडे का एक जरा सा निशान तक नहीं मिला। अगर किसी और को ढूंढने में इतनी मेहनत की गई होती तो शायद वो भी मिल जाता, लेकिन बबीता पांडे आखिर ऐसे कहां चली गई कि उनका कुछ अता पता ही नहीं चल पाया। सभी सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से खंगाल लिए गई। हर सीसीटीवी फुटेज को 10-10 बार रिपीट करके देख लिया गया, लेकिन जरा भी बबीता पांडे का नामो निशान उसमें मौजूद नहीं था। और इसी के बाद से ये बातें और ज्यादा होने लगी कि बबीता पांडे को परियां उठा कर ले गई। जिस ट्रैक पर बबीता पांडे गई थी यानी कि दयारा बुग्याल ट्रैक, उस पर कहा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ट्रैक है और यहाँ पर भी परियां वास करती हैं। लेकिन दयारा बुग्याल ट्रैक से 167 किलोमीटर दूर खैंट पर्वत, जी हाँ, खैंट पर्वत नाम से ये जगह है और इसे कहा जाता है परियों का देश। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड लगाया है बाकायदा और उस पर लिखा है खैंट पर्वत, यानी कि परियों के देश में आपका स्वागत है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार खुद मानती है कि परियों का अस्तित्व है और परियां यहाँ पे वास करती हैं। जहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी गांव वाले हैं, जितने भी लोकल लोग हैं, उन सभी की आस्था इन परियों के अंदर है। इनका कहना है कि यहाँ पर एक राजा थे, उनकी 9 बेटियां थीं जिनके पास दिव्य शक्तियां थीं और फिर उसके बाद ये सारी बेटियां परियां बन गई और यही परियां इन पहाड़ों की अलग अलग चोटियों पर वास करती हैं और इन गांव वालों की हिफाजत भी करती हैं। इन गांव वालों ने साफ तौर पर बताया है कि ये जब भी पर्वत पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, जिस तरीके से इनके पूर्वज इन्हें बताते आए हैं कि परियां हैं, परियों का अस्तित्व है, उसी तरीके से इन्होंने ऊपर जाकर फील भी किया है। कई लोगों का तो कहना है, जो युवा हैं, कि वो पहले विश्वास नहीं करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा। उन्हें लगता था कि ये पुराने ज़माने की कहानियां हैं जो अभी तक चलती आ रही हैं। लेकिन जब वो ऊपर गए, जब उन्होंने जाकर कुछ चीज़ें देखी तो उन्हें विश्वास होने लगा कि सच में परियां होती हैं, क्योंकि उन्हें इस तरीके की चीज़ें ऊपर जाकर महसूस हुई थी। पर्वत पर जाकर उन्हें पता चला था कि सच में यहाँ पर परियां मौजूद हैं और इसी वजह से जो बबीता पांडे का भाई है वो वहाँ के लोक राजा आशा रावत के पास भी पहुँचे। उन्होंने जाके जब आशा रावत से पूछा कि मेरी बहन आखिर कहाँ है, वो कहाँ चली गई, तो लोक राजा ने भी हर्षित से साफ तौर पर कह दिया कि तुम्हारी बहन को परियां उठा कर ले गई हैं और शायद अब वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएगी।
इसके बाद हर्षित ने और ज्यादा अपनी बहन को ढूंढना तेज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कानून इस बात को मानने से इनकार करता है। जो उत्तराखंड पुलिस है उसका साफ तौर पर कहना है कि बबीता पांडे को लगातार ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। कानून परियों वाली कहानी पर विश्वास नहीं करता है, कानून अपना काम कर रहा है। ये लोगों की आस्था है जो उनसे जुड़ी हुई है, वो मानते हैं तो मानते हैं, उस पर कानून कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बबीता पांडे को परियां उठाकर ले गई, ये भी कानून नहीं मान सकता है। बबीता पांडे को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक बबीता को ढूंढ नहीं लिया जाएगा। लेकिन लोकल लोगों का क्या कहना है, आप वो सुनिए। धार्मिक मान्यताएं हैं कि आज भी यहाँ पर परियां वास करती है। ये परियों का देश इसीलिए कहा जाता है इसको। साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरी ग्राम पंचायत चौनाड़ा में जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, देवी देवताओं का मंडाण लगाया जाता है, तो इसमें आज भी हम और हमारे गांववासी हमारे गांव से खैट पर्वत में परियां विचरण करते हुए दिखाई देती है, नाचते हुए दिखाई देती हैं सफ़ेद वस्त्र में। साथियों, वहां पर वास्तव में आज भी परियां वास करती है। ऐसी कई लोगों के साथ ये घटनाएं घटी है। हमने किताबों में भी पढ़ा है, हमारी दादी हमारी नानियों ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां सुनाई है। और बिल्कुल ये चीजें हमने भाई जी जब हम वहाँ पे खैट पर्वत पे गए हैं तो हमने भगवती ने हमें जो वहाँ पर जो आचरी है उन्होंने कुछ हमें संकेत दिए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर बिना देखे तो हम विश्वास नहीं कर पाते कि सचमुच है कि नहीं है। वो भगवती ने हमें कुछ चीजें ऐसी बताई है या फिर हमने वहाँ पे देखा है, छोटी छोटी चीजें वो हमने सचमुच महसूस की है भाई जी वहाँ पे। नवर विधानसभा के खैट पर्वत की, जो कि परियों के देश के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत अच्छा प्रसिद्ध वह इस तीर्थ स्थल है। और जो साथी यहाँ पर गए हैं, जिन्होंने यहाँ पर जाने का प्रयास किया है, तो जब मंदिर ऊपर जा पहुँचे हैं तो उन्हें एहसास है, उन्हें अनुभव है, वह एक एहसास होता है कि एक वाइब्स, आध्यात्मिक एक ऐसी वाइब्स वहाँ से निकलती है कि लगता है कि वाकई हम माँ भगवती की गोद में हैं। आचरी मांत्री जिनका वो स्थान है उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो ये आचरी और मांत्री जिनको आज परियों के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी एक अलग इतिहास है। बाल्य अवस्था में ही इनको हर लिया गया था, बहनें थी आपस में सभी। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से लोग बताते नजर आ रहे हैं कि हाँ परियां वास करती हैं, और हो सकता है कि बबीता पांडे को वही परियां उठाकर भी ले गई हो। अगर बबीता पांडे कहीं गई होती या फिर उसके साथ कुछ हुआ होता तो कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिल जाता। लेकिन किसी भी सबूत के ना मिलने का मतलब है कि हाँ बबीता पांडे को परियां उठाकर ले गई। अब इस परियों वाली थ्योरी पर आप कितना विश्वास करते हैं? क्या आप भी पहाड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या सच में वहाँ पर परियां वास करती हैं? अगर आप इस बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में दूसरे लोगों के साथ और मेरे साथ साझा ज़रूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए द न्यूज़ फीवर को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पे परियां उन्हें ले गई है। आज तक कोई वहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे तो हमारे देवी देवता रहते हैं और हमारे स्वयं रक्षा करते हैं देवी देवता।